गलती करो खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है गलती करो खूब करो पर किसी का गलत मत करो। बस शंकर की कथा यह कह रही है। गलती करोगे चल जाएगा, ऊपर मुंह दिखाओगे माना जाएगा, गलती करोगे स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपन कोई बहुत बड़े बहुत विद्वान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करेंगे। गलती करो खूब करो पर किसी का जिंदगी में गलत जम के बोलो मत करो। गलती स्वीकार हो जाएगी पर किसी का किया हुआ गलत स्वीकार नहीं होगा। किसी को धक्का दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा कर दिया, आप गलती करो तो ये शरीर स्वीकृत करेगा। पर गलत नहीं करना हमको कि उसके लिए हम गलत सोचें, उसके लिए हम गलत विचार करें। कोई आपको अगर अपशब्द भी कहे, आप उसके निर्णय का इंतजार करना, आप रुकना जरा, आप अपशब्द मत बोलना, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी रिसर्च करा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, वो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की वायुमंडल में आज भी भ्रमण कर रहा है। उस गीता के ज्ञान को पकड़ने के लिए ना जाने कितने यंत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर लगाए गए हैं उसको पकड़ने के, क्योंकि शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, हमारे मुख से जो निकलता है वो कुछ दिन में घूम कर वापिस हमारे पास में आ जाता है। आप किसी को कुछ बोले हो वो पलट कर हमारे पास जरूर आएगा। आप 7 ताले में बंद होकर किसी की निंदा कर दीजिए, उस तक पहुंच जाएगी, उस तक मालूम पड़ जाएगी, ये निश्चित है। एक निश्चितता है। महाराज अब गलती करो खूब करो पर गलत किसी का मत करो। जिंदगी में अगर गलत कर दोगे तो उसको जाकर क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, उसको क्या बोलोगे जाकर। परीक्षा 2 तरह से होती है मेरी बहनों, मेरे भाई, और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं यहां से लेकर आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब तक, परीक्षा 2 तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा, एक मौखिक परीक्षा। बोलो सही है गलत है? परीक्षा 2 तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर सकते हो पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं कर सकते। मौखिक परीक्षा का जवाब तो आपको मुख से देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा ऊपर होती है कि तूने संसार में जाकर करा क्या। तुम्हारे रिजल्ट की शीट मेरे वैकुंठ अधिपति के पास में होगी, मेरे शंकर भगवान के पास, मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे ब्रह्मा, मेरे कृष्ण, मेरे शिव के पास होगी। तुम्हारी आंसर शीट जो जो तुमने पहली श्वास से लेकर माता के गर्भ से लेकर माता के गर्भ से निकलने के बाद 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर को दिए हैं, एक एक रोम छिद्र के एक एक भाग का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। 21,600 श्वास का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा वहां होती है, वहां किसी की नहीं सुनाई पड़ती, केवल तुमसे पूछा जाता है मंदसौर में कथा हो रही थी, तू कहां गई थी बता। अब तुम कितना भी झूठ बोल लो कि मेरे घर में मेहमान आ गए थे तो ऐसा हो गया, इतनी देर में तो यमराज ने फिर पूरी लिस्ट पढ़ा दी। आंसर शीट उसी के पास था, टिक लगाना था केवल, तो उसने देख लिया झूठेलन बाई कैंसिल।
उसने तुरंत क्रॉस बना दी, आंसर शीट उसी के पास। फिर आखिरी में नंबर देखा जाएगा कि कितने नंबर मिले तुमको, उसके अनुसार तुमको फिर स्थान दिया जाएगा कि ये इसको बैकुंठ भेजूं कि नरक भेजूं, कि कोई यहीं बेतरनी में पटक दूं, कि इसको फिर वापिस नरकों का भोग भोग कर नीचे भेज दिया जाए और पशु पक्षी बना दिया जाए। पूछेगा वो, फिर तुम रोगे, आंख में से आंसू निकलेंगे और वहां खड़े होकर बोलोगे, मैं तेरी दुनिया में आकर खो गया, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। माना की मुश्किल था यहाँ रहना हमें, माना की मुश्किल था यहाँ रहना हमें, हम तेरे भजनों से दूर हो गए, हम तेरे भजनों से दूर गए। ये संसार सागर में लिखित परीक्षा यहाँ होगी, वहां केवल मौखिक परीक्षा में तुमसे पूछा जाएगा। बोलते जाओ धर्मराज, इसने क्या करा? मृत्यु लोक में गया था, क्या करा इसने? कोई दान, कोई पुण्य, कोई सत्कर्म करा? तब चिल्ला कर कहेगा, जीव मैंने दान करा था, देख लो इतनी सारी प्रॉपर्टी जोड़ी थी, सारी की सारी बेटाओं को दान करके आ गया। इतने में तो यमराज कहेगा, अरे ओ बेरू, कौन सा तू दूसरे को देकर आता, औलाद को तो तेरे मरने पे वैसे ही मिल रहा है। मरने के बाद किसको मिली वो दान में नहीं लिखा गया। तुम्हारी कमाई में से दुकान पर बैठकर जो कमा रहे थे, परिवार में बैठकर जो कमा रहे थे, अपने हाथ से निकाल कर क्या दिया, दान वो कहलाता है। मरने के बाद गुलाब जामुन दान नहीं कहलाएगी। सुन लो रे मंसूर वाले अच्छे से, मरने के बाद दी गई गुलाब जामुन ने, लड्डू ने, पेड़ा ने, 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रख के धूप लगा के ने पूड़ी और खीर बना के फोटो में चिपका दी। इसको दान नहीं किया जाएगा। दान किसको कहा जाता है? जो अपने हाथों से दिया जाए, अपने हाथों से। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, बेटियां कोर्ट में खड़ी होकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले, वो अच्छा लगेगा कि बाप अपने हाथों से दे दे, वो अच्छा लगेगा? बोलो री जी, बोलो बोलो, जरा जम के बोलो रे। माता पिता अपने हाथ से जीते जी अपनी बहन बेटियों को, गौ माता को जो दे दे, गाय के चारे में एक रोटी निकाल कर दे दी, वो दान हो गया। चलते चलती दुकान में, चलती चलते काम में से जो तुमने निकाल कर दे दिया, वो दान है, वो धर्म है, वो पुण्य है। मरने के बाद कोई गीता जी दे दे, चाहे गोमुखी माला दे दे, चाहे लोटा दे दे, चाहे आसन दे दे, ये सब अपनी जगह पर है, पर दान वही कहलाया जो तुमने अपने हाथों से दिया, जो तुमने अपने हाथों से दिया। फिर वही वाली बात आ गई, जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। दुनिया के जितने अच्छे काम है सब कर लो। जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक
दुनिया के सारे अच्छे काम, दान धर्म पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन सब कर लो। क्यों? क्योंकि जब शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। बच्चों से कहोगे तो भी वो करने नहीं देंगे। क्यों? बर्बाद में लगी है माँ। क्या करेगी अब बुढ़ापे में तीर्थ जाके? शरीर से बन नहीं रहा। क्या करोगी कथा में जाकर? इतनी भीड़ पड़ रही है। क्या करोगी वहां वृंदावन जाकर? लोग कहेंगे शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारा रुतबा है। छोरा 10 रुपए दे करा, छोरा गाय को रोटी दे करा, छोरा जा गौ माता की सेवा कर करा, छोरा जा राष्ट्र सेवा कर करा। तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा जब तक शरीर चले सब अच्छे काम कर। इसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारे द्वारा कुछ अच्छा हो सके। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, कई बहुएं इस अंदाजे में बैठी है, मेरा छोरा को पढ़ा लूं लिखा लूं, इनका अव्वल बना दूं, इनके लिए सब अच्छा कर दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं। बनाओ, पर साथ में आसक्ति से दूर होकर। डॉक्टर बनाओ बेटे को, इंजीनियर बनाओ बेटों को, बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर पढ़ाने के साथ में उनको संस्कारवान बनाओ। साथ में ये सिखाओ, हमारे घर में मेहमान आए प्रणाम करो, काका जी आए प्रणाम करो, चाचा जी हैं प्रणाम करो, दादाजी हैं प्रणाम करो। हमें बारंबार प्रणाम का भाव उसमें व्यक्त किया जाए, बारंबार समझाया जाए उनको। और जो सुख फिर आनंद का होगा महाराज, जो सुख, जो सुख। महाराज जब ब्रज ज्वाला ने दीपक को नीचे रख दिया, तब समझाया कि विभीषण की धर्म पत्नी ने गलती करी शर्मा, तेरे से एक गलती हो गई शर्मा, कि तूने ये दिया जो था ना, ये तुलसी के क्यारे में रख दिया था, इसको नीचे रख दो। तब उसे ज्ञात हुआ, तब उसे समझ में आया। महाराज ब्रज ज्वाला के स्मरण में, ये चित्त वृत्ति में ये बात पहुंच गई। शर्मा की चित्त वृत्ति में भी यह बात पहुंच गई। मैं गलत सोच रही थी कि मेरी जेठानी मुझे समझाने आई है, मेरी जेठानी मुझे बताने आई है। कोई जब समझाता है ना, हमको बुरा जरूर लगता है। सास जब बोलती है ना बहू को कि बेटा ऐसा मत करो, उसमें सास का कोई हित नहीं होता। सास क्यों बहू को बार बार टोकती है? क्या सास को क्या कई बीमारी हो गई इसको कि ये सबको टोकती फिरेगी? नहीं, सास बहू को इसलिए टोकती है कि हमने पूरी जिंदगी कपड़े सिल सिल के निकाले, लोगों के साड़ी में पीको और फाल कल करके जिंदगी निकाल दी, पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया है, ये परिवार बनाया है। बेटा ज्यादा दाल बन गई फेंक दोगी, हमने इतनी इतनी सी दाल खाकर अपनी जिंदगी निकाली है, हमने 2-2 रोटी पर अपना जीवन निकाला है। सास बहू को क्यों टोकती है? केवल टोकने का कारण इतना है कि जो हम पर बीता वो मेरी बहू पर नहीं बीतना चाहिए, इसलिए वो बार बार टोक देती है, बार बार टोकती है। और बहू ये विचार छोड़ देती है। बहू को लगता है कि मम्मी की तो आदत पड़ी है रोज टोकने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की। मेरा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हारी बहू ज्यादा रोटी बनाकर फेंके, ज्यादा सब्जी बनाकर फेंके, तो तुम काय को चूको? तुम काय को चूको? तुम भी वो ज्यादा बनाकर रखे, तुम 4 रोटी लेके बैग में निकल जाओ, इधर कुत्ता को दे दी, इधर गाय को दे दी, उधर दे दी। और जब तक तुम पकड़ोगे तब तक बहू छोड़ेगी, और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा उस दिन से फिर बहू को देख लेना, मेरा पति तो कमा कमा के मरे जा रहा है और टोकरी देखो तो कथा में जाके लुटाई जा रही है। रुक जा,
और अब उसने जोड़ना चालू करा। तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा, तुम अभी सीधी चल रही हो, इसको सीधी की जगह उल्टी चलो। जैसे वो श्रीमद् भागवत में नहीं आता, उसका चरित्र क्या नाम है उसका, कथा के प्रारंभ में ही आ गया, धुंधली की वो धुंधकारी की वो मां धुंधली, आत्मदेव की पत्नी, कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया खाने के लिए, उसने किसको खिला दिया? बोलो जरा, भागवत जी में लिखा है, किसको खिलाया? गाय को। कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया था खुद के खाने के लिए कि तेरी पत्नी को दे देना, पत्नी गर्भ से हो जाएगी। फल ले जाकर वो गाय को खिलाया ही। होता है ऐसी ऐसी उल्टी चलने वाली भी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपन ढूंढेंगे नीमच मंदसौर तक तो बहुत मिल जाएगी दादा, ऐसी नहीं कि नहीं है, वो अपन ढूंढे तो मिलेगी। एक थी इतनी उल्टी चले कि उसका पति बड़ा दुखी रहता है, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत मुझसे विपरीत चलती है, क्या करूं? गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? कहा गुरुजी पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, हर साल पिताजी का श्राद्ध करने का मन होता है, पिंडदान एक बार भी नहीं करा, अब की बार मन है कि पिताजी का पिंडदान कर दूं, श्राद्ध कर दूं, पिताजी का पिंडदान और श्राद्ध कर दूं, ये मन में आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कर ले। मैं पत्नी को हर बार बोलता हूं, वो मना कर देती है, तो अब की बार उल्टा चल, घर पे जाकर बोलना कि इस बार श्राद्ध पक्ष में पिताजी का ना पिंड करेंगे, ना श्राद्ध करेंगे, ना ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ना दक्षिणा देंगे, बस इतना जाकर बोल दे। इतने सोचा करके देखता हूं। और उसने जाकर तुरंत अपने पिताजी के, जैसे गुरुजी ने कहा था वैसा कि वैसे ही जाकर उसने वहां जाकर कहा, और जाकर बोला अपनी पत्नी से, सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल श्राद्ध है पिताजी का, अपन ना तो पिंडदान करेंगे, ना तर्पण करेंगे, ना तिलांजलि देंगे, ना ब्राह्मण भोज कराएंगे, और ना ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती आई, तुम्हारा बाप इतना छोड़ कर गया है, अच्छा काम नहीं कर दिया था जो विसर्जन करने गंगा जी में जाओगे नल्ली में पटका। अब इसको यहां उल्टा बोलना था कि पिताजी के पिंड को मैं नल्ली में पटकने जा रहा हूं, तो वो गंगा में पटकवा दी। इसने यहां सीधा बोल दिया। अब इतने में तो पत्नी ने कहा लाओ मेरे को दो और मेरे साथ चलो और पटक के नल्ले में, और नल्ले में पिंड पटकवा दिए। बड़ी दुखी हुआ बेचारा, गुरुजी के पास गया, गुरुजी ऐसी उल्टी पत्नी के साथ मैं नहीं रह सकता, मेरा पीछा छुड़ा दो गुरुजी, मैं तुम्हारे चरण को धोख लगाऊं। गुरुजी बोले चिंता मत कर, इससे पीछा ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो कैसे छूटेगा गुरुजी? गुरुजी बोले इसको हरिद्वार ले जा गंगा नहवाने। क्या कभी नहीं गई और ना जाए? तो तू उल्टा चलना, तू कह दे कि सारा गांव का लोग गंगा नहाने जा रहा है, अपन नहीं जाएंगे, वो जाएगी, और जैसा मैं बताऊं वैसा कर लेना। उसने गुरुजी ने बता दिया ठीक है, अब इसको गंगा जी, इसने जाकर का सुनो सारे गांव के लोग श्राद्ध पक्ष में गंगा नहाने जा रहे हैं, पर मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली कैसे नहीं जाओगे? 40 साल में मुझे कहां घुमाने लेगा? गंगा जी नहाने जाएंगे, जरूर जाएंगे, चलो मेरे साथ। और गंगा जी नहाने चले गए। और गुरुजी ने कहा था जैसे ये गंगा नहाने नीचे जाए, और ये गंगा नहाने के लिए जैसे नीचे गई, और गुरुजी ने जैसा बोला था इसने वैसा बोलना चालू कर दिया, आगे मत जाना। क्या बोली वो? जम के बोलो जरा, आप देख लो यही सब उल्टी बैठी हुई। अब वो बोली, वो पति बोल रहा है आगे मत जाना, और ये कि जाऊंगी जा, और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, हे गंगा मैया पूरी ले जा, गंगा मैया पूरी, गंगा मैया तेरे हाथ जोड़ू, इसको पूरी ले जा। अब क्या देखा इसने, नारियल फोड़े इतनी देर में तो इसने गंगा जी की चेन पकड़ ली, बच गई। इसने वापिस जेब में नारियल रख लिया। गुरुजी का वचन याद आ गया कि गंगा में चेन बहुत लटकी रहती है, अगर पकड़